तौर पर ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है कि जब किसी आम आदमी की कोई समस्या या किसी भी तरीके का कोई मामला होता है तो किसी भी कहीं भी कोई सुनवाई न होने पर वह जाता है आखिरी में तो सिर्फ न्यायालय की शरण में। मैंने आपको बात बताई न्यायालय की शरण में आम इंसान के लिए जाने की। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। आपको बताते चले कि फिरोजाबाद नगर निगम के क्षेत्र में 70 वार्ड हैं, 70 पार्षद। 70 पार्षदों में से फिरोजाबाद नगर निगम के एक पार्षद ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यायालय की शरण ली है। आखिर क्या ऐसा मसला था, किस तरीके की बात थी, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। बताइए, एक आईएएस अफसर और जिले की महापौर को न्यायालय में घसीटने का काम किया है। किस तरीके का मसला है, किस तरीके की पकड़ है, किस तरीके से पार्षद द्वारा एक आईएएस अफसर को और शहर की महापौर को कोर्ट में जाने के लिए विवश किया है। हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के पार्षद मनोज संखवार हमारे साथ है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस बात को लेकर जिले के एक आईएएस अफसर के लिए और शहर की महापौर के लिए उनको शिकायत लेकर न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। मनोज जी, जिस तरीके से एक पकड़ जो सामने आया है हमारे कि फिरोजाबाद जिले के एक आईएएस अफसर को आपने न्यायालय में शिकायत की है। वहीं अगर शहर नगर निगम की महापौर की अगर बात करें तो उनको भी या उनके खिलाफ भी आपने न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई है। किस तरह की शिकायत रही? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और मैं नगर निगम से दूसरी बार पार्षद हूँ। पहले वार्ड नंबर 12 से पार्षद था, इस बार वार्ड नंबर 20 से पार्षद हूँ। देवतुल जनता ने मुझे चुन करके नगर निगम भेजा है। जनता चुनती है कि अपने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनती है कि हमारी जनता की जो समस्या है वो हम लोग अपनी नगर निगम पहुंचा सकें। नगर निगम जो है वो एक सदन होता है। सदन में हम लोग अपनी बात रखते हैं और हमारे पार्षदों द्वारा बनाई हुई जो कार्य योजना होती है उसको नगर निगम सीमाओं में हम लोग लागू करते हैं। तो बात 4 अप्रैल 2025 की है। सदन की बैठक बुलाई गई थी। सदन की बैठक में एक देश एक चुनाव पर चर्चा होनी थी। लेकिन सभी पार्षदों का मानना यह था कि जब नगर निगम का कोई काम आता है, ऊपर से कोई आदेश आता है, तो उसे कराने के लिए नगर आयुक्त हो या मेयर साहब हो, अपना काम कराने के लिए मीटिंग रख लेते हैं। अपना काम कराने के बाद तुरंत ही मीटिंग खत्म कर देते हैं। तो पॉइंट आप बात करें, जब मीटिंग में आप सभी लोग पहुंच गए, मीटिंग प्रारंभ हुई, हुआ क्या, ऐसा मसला क्या हुआ कि आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा? जी, मैं उसी बात को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ कि जब मीटिंग चालू हुई तो सीधा नायक साहब ने कहा कि आप एक देश एक चुनाव पर चर्चा कीजिए। तो हम लोगों ने ये कहा कि साहब चर्चा तो हम करेंगे, चर्चा हमें करनी है और हम करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको हम लोग रखना चाहते हैं, उनको सुन लिया जाए। उसके बाद आपका जो मुद्दा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस बात को सुनते ही नायक ने हमसे ये कहा कि इसको बाहर निकालो, इसको बाहर लेके जाओ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। सुनो, बैठ जाने के लिए यार नहीं बोलोगे आपसे। हाँ, बैठते यार नहीं बोलोगे मुझसे। मैं माननीय पार्षद हूं सदन का। ठीक है, मैं माननीय पार्षद सदन का। बाहर कीजिए, इसके बाद आप बाहर जाइए। इसको बाहर लेके जाओ। अरे कमीज से मैं यहां पे बैठा बाहर। तो सबके सामने सभी वहां पार्षद खड़े हुए थे, सभी अधिकारी खड़े हुए थे, वहां पुलिस प्रशासन भी था और जो भी परिवर्तन दल के लोग थे वो भी वहां पर उपस्थित थे। उन सभी के सामने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकालने के लिए कहा। और इसका मतलब उनको जानते हुए पहले आप ही को मुझे बेइज्जत क्यों? क्या आपका कोई व्यक्तिगत वैर है? वो तो बाहर के अधिकारी का वैर नहीं है, बस मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है, पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन मैं मजबूरी में जब मुझे लगा कि जब मेरी बात में हो सकता है कि मैं दलित हूं और ये हुआ है, मैं दलित हूं, कोरी जाति से आता हूं, इसलिए मेरे साथ जानबूझ करके इस तरह की घटना की गई, जबकि उनको मालूम था कि मैं कोई जात से आता हूं। किसी अन्य के साथ क्यों नहीं की जाती, मेरे साथ क्यों की जाती है? एक बार नहीं कई बार हुआ है। लेकिन अब इस बार जब वैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन जब
उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इसका मैंने विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, महापौर जी वहां पर उपस्थित थी। महापौर जी का कर्तव्य यह था कि आप सभापति उस सदन में, तो नगरायक तो कोई अधिकार नहीं है कि हमें बाहर कर सकें। महापौर जी को अधिकार है, एक्ट के अनुसार बाहर कर सकती हैं, वही मुखिया है सदन की। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बढ़ावा और दिया, चुप्पी साध करके नगरायक ने मुझे बाहर निकालने के लिए पूरा प्रयास किया। बहुत सारी ऐसी बेइज्जती भाषा की जो मेरे लिए बहुत ही उस दिन से अभी तक मेरे मन ही मन में इतना मुझे कुड़ा रही है। मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, बिना पानी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैं नगर निगम जाता हूँ, उस जब वो सदन चल रहा था उस अच्छा, अभी आपने एक बात कही कि आप दलित समाज से आते हैं, कोरी समाज से हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा, तो क्या दलित समाज के खिलाफ है नगर आयुक्त? ऐसा लगता है साहब, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो तानाशाही जिस तरीके से चला रहे थे, ऐसा लग रहा था हम लोग राजतंत्र में हैं, लोकतंत्र में है ही नहीं है। तो शहर की बात करें तो शहर में जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी चल रही है नगर आयुक्त की, तो काफी मतलब जो लोगों के अनुसार हम लोग देखते हैं निरीक्षण पे, और एक्टिव नगर आयुक्त मिले हैं। एक्टिव है, वही चीज के दिखाने के लिए बहुत सारा दिखाया जा रहा है कि मैं यहाँ वहां, लेकिन काम धरती पर, इस धरातल पर कोई नहीं हो रहा है। बहरहाल मसला शुरू कहां से हुआ था, शॉर्ट में आप बस बात सीधी सीधी ये है कि उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए पूरा काम किया, मुझे बहुत सारी विजिट किया। उसके बाद वहां मीडिया मौजूद थी, सभी लोग मौजूद थे, जनता भी बाहर से देख रही थी। तो वो मीडिया की जब खबर चली लोगों के बीच में, तो लाखों लोगों ने देखा कि नगरायक मुझे किस तरह से बेइज्जत कर रहे हैं। तो मुझे जनता ने हीन भावना से देखना स्टार्ट कर दिया। मेरी जो क्या नाम है, मेरे जो मुझे अपमानित किया गया, उससे मैं इतना व्यथित हूं कि मैं अपने प्रशासन के पास भी गया और मैंने कमिश्नर साहब को भी लिखी थी, लेकिन मुझे कहीं से भी किसी तरह का न्याय नहीं मिला। तब मैंने कोर्ट की शरण ली है और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं दलित हूं, इसीलिए मेरे साथ ये ऐसा कृत्य किया गया। और मैं अब मेरे लिए सम्मान सबसे बढ़कर है। जनता की समस्या, ये मेरा अपमान नहीं किया है, ये मेरे साथ साथ दलित भाइयों का अपमान किया है, मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान किया है और मेरे पूरे समाज का अपमान किया है। नहीं कर सकता, मेरी जान चली जाए, मुझे मरवा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात क्यों? वो एक पढ़े लिखे कोई भी अधिकारी देखिए, किसी भी विभाग का हो, अधिकारी कोई मरवाता नहीं है किसी को। कोई अगर अधिकारी होता, पढ़ा लिखा अधिकारी होता, तो ऐसी बदतमीजी भाषा नहीं बोलता। मैं एक दलित समाज से हूं, मैं कोई समाज से हूं, इसलिए जानबूझ करके मेरे साथ ऐसा कृत्य किया गया। जो मैं जहां से भी निकल रहा हूं, नगर में जा रहा हूं, मैं किसी से मुंह आंखें मिला के बात नहीं कर पा रहा। क्षेत्र में जा रहा हूं, वहां पे लोगों के बीच नहीं जा पा रहा। जनता मुझे परेशान कर रही है कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं कोर्ट की शरण गया हूं और कोर्ट जैसा भी निर्णय करेगा, मुझे कोर्ट से ये कोर्ट में आप गए, किस किस के खिलाफ आपने शिकायत? नगरायक तो मेयर के दोनों खिलाफ मैंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और मुझे उम्मीद है कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा। नहीं, जैसे आपने अभी बताया कि नगर आयुक्त ने आपके साथ बदतमीजी से पेश आए या जो भी चीजें, जो शब्द आपने बोले हैं, लेकिन महापौर के लिए भी आपने शिकायत की है, तो वो किस तरीके से? महापौर जी के निर्देशन में, उनके ही दिशा निर्देश से ऐसा सारा किया गया कि वो चुप्पी साध के बैठी हुई थी, जबकि उनको बोलना चाहिए था। उनके परिवार का सदस्य हूँ, नगर निगम एक परिवार है, उस परिवार का मैं सदस्य हूँ। अगर घर में कोई पालतू जानवर भी पालता है तो उससे लगा हो जाता है। क्या दलितों से इतनी नफरत है या कोरी हूं इसलिए इतनी नफरत है कि मुझे मतलब इस समाज से ही? ऐसे जो आपने मसला बताया वो तो मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन आप बार बार दलित पर जोर दे रहे हैं। वो है, ऐसा है जो मेरे साथ बीती है घटना, मैं अपनी घटना बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे ऊपर बीती है वो मुझे मालूम है। मेरा रात का सोना, चैन, सारा कुछ मैं त्याग चुका हूं क्योंकि मेरा अब यहाँ पे इतना अपमान होने के बाद भी और प्रशासन सब देख रहा है, कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट की शरण गया हूं। अगर कोर्ट यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनेगा तो हम हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय की शरण में हम जाएंगे, उस न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो मतलब चाहते क्या है? चाहूं कि मेरे साथ हुई घटना ऐसी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना हो, और इन्होंने घटना की है तो इसकी इनको सजा मिले, जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान की। वीडियो जो आपने बताया कि वीडियो वायरल हुआ या वीडियो जो अभी सभी की जुबान पर है, वीडियो चल रहा है, हर एक मोबाइल में वीडियो चल रहा है, लाखों लोगों ने वीडियो देखा है और उसमें देख रहे हैं, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी मेरी बेइज्जती करने का लोगों ने काम किया है। जितनी भी अच्छा ठीक है, बैठ जाओ यार, सुनो, बैठ क्या बोला? बैठ
मैं माननीय पार्षद सदन का बाहर कीजिए। इसके बाद आप बाहर जाइए। ले जाओ इसको बाहर लेके जाओ। अरे कमीज से इससे मेरे से बर्दाश्त से बहुत ज्यादा बाहर है। अच्छा अच्छा, नहीं तो जैसे आप एक पार्षद हैं तो ये तो हम भी इस चीज को मानेंगे कि जनता से चुना गया व्यक्ति कोई भी हो तो नगर निगम तक पहुंचता है, जनता ही इसको पसंद करके पहुंचाती है और पार्षद है, मान सम्मान सबका होता है। लेकिन इतनी आवश्यकता पड़ गई कि आपको न्यायालय तक की शरण लेनी पड़ी। मैंने आपको बस एक ही बात बताई कि मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूं। लोग मुझे इस तरह से बात करते हैं कि अरे तुमको ऐसे मीडिया, जनता भी कह रही है कि हमने आपको सम्मान के साथ नगर निगम सदन में भेजने का काम किया था, लेकिन कब से आप नगर निगम क्या उस दिन के बाद से कहा आपने नगर निगम जाना? नगर निगम जा रहा हूं, लेकिन किसी भी कार्यालय में नगर साहब के कार्यालय में नहीं गया और अभी तक मैं किसी भी अधिकारी उस मामले के बाद क्या आपको किसी ने किसी भी कार्यालय में या किसी भी कमरे में घुसने से रोका है क्या? रोका किसी ने, लेकिन हीन भावना से जो बातें चलती हैं, जैसे मैं किसी कार्यालय में प्रवेश करता हूं तो जो बातें वहां से मिलती हैं तो मुझे बहुत ठेस पहुंचाती हैं और इसी के लिए मैंने न्यायालय की शरण ली है और मैं न्यायालय पूरा विश्वास करता हूं कि संविधान के द्वारा बनाया गया न्यायालय जो चल रहा है वो मुझे अपना न्याय दिला के मिलेगा। देखिए ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 20 के पार्षद मनोज संकवार। साफ तरीके से उनकी बातें आप लोगों ने सुनी तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हीन भावना के शिकार वो हुए हैं फिरोजाबाद के नगर आयुक्त यानी IAS अफसर ऋषिराज जी के व्यवहार के चलते। अब देखना ये होगा कि वाकई में एक IAS अफसर न्यायालय के कार्रवाई के शिकंजे में फंसते नजर आएंगे। शहर की नगर निगम की महापौर का न्यायालय के में मामला जाने के बाद क्या उस शिकंजे में वो भी कहीं ना कहीं जकड़ी नजर आएंगी? ये आने वाला समय ही बताएगा।